सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू विस्टिक लीग आर्ट पार्ट 2। एंड इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस बास्टर्ड मंचन की मैच को। एंड ये मैच वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस मैच होने वाला है पूरी ब्लॉक हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर आपको देखने मिलने वाला है नागी और इसागी का एक बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व वर्जन, खास करके इसागी का, जिसमें कि उसने अपना सबसे बड़ा वेपन को अवेकन कर लिया है जिसका नाम है मेटाविजन। और उसको अनलॉक करने के बाद इसागी क्या तबाही मचाने वाला है, उसके लिए वीडियो आपको ज़रूर देखना होगा। और हाँ, जिसने भी इस आर्क का पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप वो देख लीजिएगा, चाहे अभी देख लीजिएगा चाहे इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरह। तो एफसी बारका के अगेंस्ट मैच जीतने के बाद ईगो बहुत बड़ी चीज़ रिवील करता है इस न्यू ईगोइस्ट लीग के बारे में, जो कि होती है सारे प्लेयर्स की वैल्यू, जो कि उनके करंट रैंकिंग के ऊपर बेस्ड होगी। बिकॉज ये सारे मैचेस सिर्फ ब्लू लॉक के अंदर ही नहीं हो रहे, बल्कि ये मैचेस को पूरी दुनिया भर के लोग देख रहे हैं। एंड इन्हीं लोगों के बीच कुछ बड़े बड़े क्लब्स के ओनर भी हैं जो इस सारे मैचेस को देख रहे हैं और उन प्लेयर्स को ऑफर भी दे रहे हैं। जैसे कि इसागी को 17 मिलियन का ऑफर, कुनीगामी को 24 मिलियन का, बाचिरा को 32 मिलियन का, अर्नेस को 50 मिलियन का। देन अब आते हैं काइजर पे। अब आप थोड़ा होल्ड कीजिए और सोचिए उसे कितने मिलियन का ऑफर मिला होगा। 17 ना, 100 ना, 200 वो भी नहीं, बल्कि 300 मिलियन का, जिसे देख सब शॉक हो जाते हैं। एंड यहाँ पे इसागी को उसके और काइजर के बीच का डिफरेंस समझ में आता है कि वो उससे कितना पीछे है। और जो भी प्लेयर्स इन मैचेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे उनकी वैल्यू ज़ीरो रहेगी। एंड यही रैंकिंग आगे अंडर 20 वर्ल्ड कप के मेंबर्स को डिसाइड करेगी। और पिछले मैच में जो इसागी की कम रैंकिंग होने के बावजूद भी उसे खेलने क्यों मिला था, वो चीज़ यहाँ पता चलती है कि ज़्यादातर क्लब ओनर्स और स्पॉन्सर्स चाहते हैं कि ब्लॉक के स्टार प्लेयर यानी कि इसागी को खेलते देखने मैचेस के दौरान। एंड तभी बाचेरा भी कहता है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मैच जीत रहे हो या हार रहे हो, अब फ़र्क इस चीज़ का पड़ेगा कि तुम अपनी वर्थ प्रूफ कैसे करोगे। एंड अब यहाँ पे ईगो एक और चीज़ बताता है कि जो ये मैचेस पूरे वर्ल्ड में स्ट्रीम हो रहे हैं वो ब्लॉक के चैनल पे ही हो रहे हैं, जिसका छोटा सा मेंबरशिप चार्ज है 500 येन का। मतलब देख रहे हो ईगो को, उसने पूरे ब्लॉक के प्लेटफॉर्म को एक बिजनेस मॉडल बना दिया है। एंड अब नेक्स्ट मैच की अनाउंसमेंट होती है जहाँ दोनों तरफ के प्लेयर्स अपने अपने ट्रेनिंग में जुटे होते हैं। एंड अब इस बार जब बासठ मंचन के रेगुलर्स अनाउंस होते हैं तब उसमें इसागी, कोनेगामी, कोरोना, यूकीमिया और गागामोरो भी क्वालिफाई कर जाते हैं। एंड अब इसके बाद दोनों टीम फील्ड पे पहुंचती है और मैच स्टार्ट होता है किक ऑफ के साथ, जहां काइजर बॉल पास करता है नेस को एंड नेस बॉल पास करता है सीधे ग्रिम को। एंड इन्हीं सब के बीच इसागी सोचता है कि वो पूरे मैच के दौरान काइजर को एनालाइज करेगा, समझेगा और खुद को इवॉल्व करेगा, बिकॉज वो उसका सुपीरियर वर्जन है। एंड इन दी एंड वही सब करके खुद का एक बहुत तगड़ा गोल करेगा। एंड अब एक बार फिर से वो काइजर के पास कुछ चुरा लेता है और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है तभी वहाँ पे रियो आ जाता है एंड उसे बॉल अपने कंट्रोल में ले लेता है। एंड अब यहाँ इसागी ट्राई तो कर रहा होता है कि वो उसे टैकल करके बॉल फिर से अपने पास ले ले, बट रियो फिजिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है अपने ट्रेनिंग की वजह से। सो इसागी कुछ कर भी नहीं पाता एंड रियो वहाँ से बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी नेस वहाँ जाता है उसे टैकल करने के लिए। लेकिन अब जो रियो अपना कमाल दिखाता है वो देख सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रियो ने अभी यहाँ पे साई तोशी की मूव्स को कॉपी किया होता है, इस वजह से वो उससे चकमा देकर आगे निकल जाता है। एंड सिर्फ नेस को नहीं, वो पूरे बास्टर्ड मेंशन के डिफेंस को अकेली ब्रेक करते हुए आगे निकल रहा होता है। बट वो यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो रिंग के मूव्स को भी कॉपी करता है और एक बहुत तगड़ा शूट करता है, जिसे सब सोच रहे होते हैं कि वो गोल हो जाएगा, लेकिन गागामारू उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि रिंग की किक काफ़ी ज़्यादा बेटर थी। एंड अब बॉल पहुंच रही होती है सीधे काइजर के पास, लेकिन वहाँ चिगरी आ जाता है और बॉल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम क्रिस को देखते हैं, जो कि मैनसन सिटी का मास्टर होता है, जो कि सारे ब्लू लॉक प्लेयर से सवाल पूछता है कि वो किस तरह के प्लेयर्स बनना चाहते हैं, जिस पर रियो कहता है कि वो ऐसा प्लेयर बनना चाहता है जो कि पूरे फील्ड को कंट्रोल कर सके और गोल कर सके। एंड ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब वो रिन और साई तोशी का फ्यूजन बना पाए। एंड अब चिगरी के पास आते हैं
जहाँ वो कहता है कि वो बॉल को बिना किसी को पास करे और अपनी पूरी स्पीड को यूज़ करके गोल करना चाहता है। एंड सामने अभी करंट टाइम में चिगिरी वो चीज़ कर भी रहा होता है, लेकिन थोड़े इवॉल्व वर्जन के साथ। एंड उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन में आना होगा, लेकिन तभी इसागी उसके सामने आ जाता है। लेकिन चिगिरी के स्पीड के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसे वहाँ टैकल करने के लिए कुनिगामी आता है, बट वो उसे भी चकमा देकर अपने स्पॉट पे पहुंच जाता है। एंड बूम, एक बहुत तगड़े शूट के साथ वो गोल कर देता है, जिसे देख इसागी कहता है कि चिगरे ने काफी तेजी से खुद को इवॉल्व किया है। एंड अब गेम फिर से रीसेट होता है, जहाँ पे पता नहीं काइजर को क्या सोचता है, वो बॉल पास कर देता है इसागी को, जिस चीज से इसागी शॉक। बट वो इन सब चीजों पे ज्यादा ना ध्यान देकर बॉल को आगे लेकर बढ़ रहा होता है, और वो बॉल पास करता है कोरोना को, जो कि फिर से बॉल पास करता है इसागी को। एंड इसी तरह ये दोनों एक दूसरे को पास करते हुए रियो को चकमा देकर वहां से निकल जाते हैं। एंड अब वो प्लान बनाता है कि वो फील्ड को राइट से ब्रेक करते हुए आगे बढ़ेगा। एंड अब कुनिगामी के पास ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं, बिकॉज पिछले मैच में जो उसने गोल किया था, इस वजह से अब लोग उसके पास ज़्यादा होते हैं। सो अब इसागी के पास थोड़ा स्पेस होता है जहाँ से वो अंदर घुसना चाहता है। एंड अब जब इसागी गोल पोस्ट के नज़दीक पहुंच जाता है, तब कोरोना उसको बॉल पास करता है, बट तभी काइजर वहाँ आ जाता है और उस बॉल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। एंड ये तो उसका पहले से प्लान था, क्योंकि इसागी हमेशा उसके बॉल को इंटरसेप्ट कर देता था। एंड अब जब काइजर कुछ कर ही पाता, तभी चिगरी वहाँ आता है और स्लाइड करते हुए उसके बॉल को छीन लेता है और रियो को बॉल पास करता है। एंड तभी नागी और उसके टीम का एक और मेंबर जो होता है आगी, दोनों गोल पोस्ट के पास तेजी से बढ़ जाते हैं। एंड तभी रियो बहुत तगड़ा बॉल पास करता है नागी को। एंड नागी की एबिलिटी के बारे में सब जानते थे, तो दो लोग उस साथ मिलकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट नागी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी स्ट्रांग हो गया होता है, तो वो दोनों प्लेयर को अकेले ही रोकते हुए बॉल को रिसीव करता और एक कमाल का टर्न लेता और फुल स्पीड में भागता है। और वो पहली बार था जब नागी खुद से स्ट्रेटेजी बना रहा होता है, जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। एंड बॉल लेके आगे बढ़ रहा होता है। एंड तभी वो बॉल पास करता है आगे को, एंड वो बिना किसी देरी के फिर से बॉल पास करता है नागी को। एंड बिकॉज उसके बगल में एक प्लेयर होता है, सो वो बॉल को नीचे ही नहीं गिरने देता, वो उसको हवा में ही कंट्रोल करता है और एक बैंग बहुत तगड़ा सा शॉट मारता है, जिसे यूकी मिया सही टाइम पे आकर रोक देता है। एंड अब इसाकी नागी के इस वर्जन को देख काफ़ी शॉक होता है, बिकॉज नागी कभी स्ट्रेटेजी नहीं बनाता था। एंड ये सब उसे ये बंदा समझा रहा होता है और कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक्स भी दे रहा होता है। एंड अब रियो आता है, जो इसागी को बताता है कि हम दोनों के अलावा, मतलब उसके और इसागी के बाद, नागी और क्रिस को उसके टैलेंट ने इम्प्रेस किया है। एंड अगर इन दोनों की गाइडेंस वर्क कर गई तो बिलीव मी, वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट जीनियस बॉर्न होगा इस फुटबॉल के वर्ल्ड में। एंड अब मैच फिर से रीस्टार्ट होता है कॉर्नर किक के साथ, जो मैनचेस्टर सिटी को मिलती है, जो कि चिगरी लेता है। एंड अब आगे बहुत तेजी से बॉल के डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है, जिसे कोई भी डिफेंडर रोक नहीं पा रहा था। एंड जहाँ पे सब लोगों को लग रहा था कि वो थोड़ा टाइम लेगा बॉल पास करने के लिए, गेस व्हाट, वो बॉल की स्पीड का यूज़ करके बस थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करता है, नागी को पास कर देता है। एंड नागी वहाँ इतना नज़दीक था गोल के पास कि लग रहा था कि वो गोल कर ही देगा, बट तभी वहाँ काइजर आ जाता है एंड गोल होने से बचा लेता है। एंड अब बॉल आती है नेस के पास, जो कि आगे डिफेंस को ब्रेक करते हुए बढ़ रहा था। एंड उसके जस्ट पीछे काइजर एंड उसके जस्ट पीछे इसागी था। एंड अब यहाँ इसागी सोचता है कि सिर्फ बॉल को चुराने से कुछ नहीं होगा, मुझे अब इसके गेम प्ले को और भी ज़्यादा क्लोजली फॉलो करना होगा। एंड अब काइजर कुछ भी करता है तो इसागी उसे बहुत ही क्लोजली एनालाइज करता है। एंड तभी वो कुछ नोटिस करता है कि काइजर बॉल की तरफ तो देख ही नहीं रहा है, बल्कि वो पूरी फील्ड को देख रहा है। एंड यहाँ अब इसागी समझ जाता है कि काइजर का सीक्रेट, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि काइजर सीधे मिड से जा रहा था। एंड वहाँ पे 5 प्लेयर्स होते हैं उसे डिफेंड करने के लिए। एंड अब चिगरी कहता है कि तू तो फंस गया, अब तो कैसे गोल कर पाएगा। एंड अब काइजर यहाँ पे प्रूव करता है कि वो इस लीग में नंबर 1 क्यों है। वो एक बहुत तगड़ा शॉट करता है, जिसे वो 5 डिफेंडर इंक्लूडिंग एक गोलकीपर, टोटल 6 लोग के पास से गोल करता है, जिसका नाम था काइजर इम्पैक्ट। एंड इसागी यहाँ बिल्कुल शॉक नहीं था, क्योंकि वो उस गोल से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं था। वो यहाँ पे उसने वो गोल किस तरह से किया वो सोच रहा होता है। एंड अब आता है वो मोमेंट जिसे इसागी
अनलॉक करता है अपना सबसे बड़ा वेपन यानी कि मेटाविजन को। अब चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग टल लेने वाली है क्योंकि इसागी ने पता लगा लिया है कि काइज़र ने वो गोल किस तरह से किया, जिसका जवाब था पेरिफेरल विजन, जिसके बारे में हमें और थोड़ा डिटेल में बताया जाता है। इंसानों के पास 2 टाइप के विज़न होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल विज़न, जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा फोकस सेंट्रल विज़न पर करता है। एंड जब कोई भी बंदा फुटबॉल खेलता है तो उसका सेंट्रल विज़न और छोटा यानी कि नैरो हो जाता है। बट काइज़र अपने केस में दूसरे विज़न यानी कि पेरिफेरल विज़न को यूज़ करता है ताकि वो हर उस स्पॉट में प्रेज़ेंट हो सके जहाँ कोई भी ओपनिंग हो। एंड इस चीज़ को इसागी गॉड-लाइक विज़न कहता है, जो सबकी एक्टिविटी ऊपर से देख सकता है। इन अदर वर्ड्स मेटाविज़न। इसके बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसने ये भी टेक्निक पहले यूज़ करी है, बट उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे ट्रिगर होती है और उसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। एंड अब वो एकदम श्योर होता है कि अगर उसने डायरेक्ट शॉट और मेटाविज़न को कंबाइन कर दिया तो काइज़र तो छोड़ो, वो सबको हरा सकता है। एंड अब जब इसागी ये सब सोच रहा था, तब काइज़र आता है और उससे पूछता है कि तुम मेरे प्ले स्टाइल को देख के डर तो नहीं गए? जिस पर इसागी उससे थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसको अपने सबसे बड़े वेपन ढूँढने में मदद करी होती है। एंड अब मैच दोबारा से स्टार्ट होता है, जहाँ चिगिरी बॉल को पास करता है आगे को एंड वो बॉल पास करता है पीछे रियो को। एंड अब यहाँ इसागी सिर्फ रियो को नहीं देख रहा है, बल्कि सभी प्लेयर को उस फील्ड में जो मौजूद होते हैं सबको एनालाइज़ कर रहा है। एंड ये सब करने की वजह से उसे ऐसा फ़ील होता है कि उसके ऊपर एक ब्रेन सर्किट प्रेज़ेंट है एंड वो लगातार सबको चेक आउट कर रहा होता है। एंड उसी टाइम के दौरान जब नागी एक डिफेंडर को टैकल करके आगे निकल रहा होता है, तभी इसागी उसके मोमेंटम के दौरान ही उसे रोक देता है, जिससे नागी शॉक हो जाता है और उससे गाली बकना शुरू कर देता है। एंड अब इस चीज़ के बाद सबको ये फ़ील हो जाता है कि इसागी चेंज हो चुका है। एंड अब इसागी और कोरोना इधर-उधर से जाने के बजाय बल्कि वो दोनों मिड से जाते हैं, जहाँ उनके कंबाइन मूवमेंट को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा था उनका कंबाइन मोमेंटम और वो लोग पूरे डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे और बस कुछ और प्लेयर्स बचे थे, जिसमें कुनिगामी भी था। एंड फिर क्या, इसागी फिर से सारी चीज़ों को एनालाइज़ करता है और बस सबको एक-एक करके टैकल करते हुए आगे गोल पोस्ट के पास पहुंचता है। और जैसे ही वो गोल करने जाता है, तभी बीच में काइज़र वहाँ आ जाता है, जो कि उसने नहीं सोचा था। बट फिर भी वो शूट करता है, जो कि डेफ़िनेटली हो ही जाता। बट तभी बीच में कुनिगामी आ जाता है और उस गोल को अपने गोल में बदल देता है। एंड इसागी का ये गोल असिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसागी का ये रिएक्शन काफ़ी रीज़नेबल भी लगता है, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी और उसके गोल को किसी और ने चुरा लिया। एंड अब जो चीज़ होने वाली है इसके बाद, इस मैच का सबसे हाइलाइटेड पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसागी अब अपनी पूरी जान लगाएगा इस मैच को बदलने के लिए अपने मेटाविजन के साथ, क्योंकि अब खुद नोएल लेवा आके उसको सपोर्ट करेगा और इन दोनों की जो टैग टीम बनेगी आगे, वो पूरे मैच में तबाही मचा कर रख देगी और एक ऐसा गोल बनेगा जो कि पूरे मैच को बदल कर रख देगा, जो कि किसने सोचा नहीं होगा ऐसा होने वाला है, जो कि मैं अगले पार्ट में बताऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।